सभी भाई बहनों को सलाम एंड हैप्पी सैबत। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर हम उसके सामने आ सकते हैं। पूरे 7 बार उसने हमें संभाला और आज की सुंदर शाम दी कि हम मिलकर उसकी इबादत करें और उसकी सारी की हुई भलाइयों को याद करें। सो आइए, इससे पहले कि हम आज की इबादत को शुरू करते हैं, सब सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेहरबान बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए, पाक सैबत के दिन के लिए, शुरुआत के लिए। और मेहरबान बाप, तेरी सारी भलाइयों को याद करते हैं और तेरे सामने आते हैं। और मेहरबान बाप, दया करें कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति रूह और सच्चाई से कर सकें। जितने भी गीत भजन तेरी महिमा के लिए गाए जाएं, उन सबको मसा करना, साजों पे मसा देना, गलों पे मसा देना। और जितने भी अजीज आ चुके हैं उन सब के लिए धन्यवाद। जो आना चाह रहे हैं, तेरा समर्थी रूह लेके आए और इस इबादत द्वारा अजीब और अचंबत काम कर। आए इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज की इबादत को शुरू करते हुए प्रभु की महिमा के लिए एरन के साथ मिलकर भजन गाएंगे। सबको सलाम, हैप्पी सैबत। आइए हम सब लोग मिलके सॉन्ग नंबर 116 गाएंगे। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। 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 अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी नया गीत यीशु देता है। आसमानी नया गीत यीशु देता है। पाकरू की संगत से संगीत देता है। पाकरू की संगत से संगीत देता है। तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी
कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। बंद दरवाजों को वो खोल देता है, बंद दरवाजों को वो खोल देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिक, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिक, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, 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 सब कुछ मुहैया करता है। यीशु नाम दुआवां वर्गा, यीशु नाम दुआवां वर्गा, मेरे दिल विच बह जाना तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना, तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना। यीशु नाम दुआवां वर्गा, यीशु नाम दुआवां वर्गा, यीशु नाम दुआवां वर्गा, मेरे दिल विच बह जाना तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना, तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना। यीशु नाम दुआवां वर्गा, यीशु नाम दुआवां वर्गा, मेरे दिल विच बह जाना तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना, तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना। बदला तो छड़ी के ओदा वरी मेरे सिरी उत्ते आके ठहरी जाना, सींची देना उन्हें दिल दी जमीन नू बंजर सारा ठहरी जाना, बंजर सारा ठहरे जाना। ओदा ध्यान शिफावां वर्गा, ओदा ध्यान शिफावां वर्गा, मेरे रोग ते पै जाना तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना, तकदियां रहना, राहों दी नांग ना सोना।
यसु नाम दुआवां वरगा, यसु नाम दुआवां वरगा, मेरे दिल विच बह जाना, तकदियां रहना, राह दी लंघना ना सोना, तकदियां रहना, राह दी लंघना ना सोना। मेरा ज़मीर खुदावंदा चराग बुझने न देना, बाल रखना, मेरा ज़मीर खुदावंदा चराग बुझने न देना, बाल रखना, होवे तफीर जे उम्मीद बरियान दी, होना मायूस ना दिल छड़ना, होना मायूस ना दिल छड़ना, ओदे नाम दी बन के गवाही, ओदे नाम दी बन के गवाही, सारे जग नूं कह जाना, तकदियां रहना, राहों दी लंघना ना सोना, तकदियां रहना, राहों दी लंघना ना सोना। यसु नाम दुआवां वरगा, यसु नाम दुआवां वरगा, मेरे दिल विच बह जाना, तकदियां रहना, राह दी लंघना ना सोना, तकदियां रहना, राह दी लंघना ना सोना, तकदियां रहना, राह दी लंघना ना सोना। एक बार फिर आप सबको हैप्पी सैबत। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम उसके सामने आ सकते हैं और पाक वचन को सीखते हुए ईमान और दुआ में तरक्की कर सकते हैं। सो आइए मेरे साथ खोलें, अगर आपके पास प्रभु का वचन है, भजन संहिता और उसके 34 और उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। 34 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग जे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। खुदावंद अपने पाक वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और खुदावंद से दुआ करता हूं कि आज की इबादत हम सबके लिए आशीष और बरकत का कारण होगी। आइए इससे पहले कि हम इस इबादत को आगे बढ़ाएं और प्रभु की महिमा के लिए एक और भजन उसकी स्तुति की में गाएंगे, मैं आज उनको आगे बुलाना चाहूँगा।
बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, बख्श दिए सारे मैंने गुनाह जो किए, बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए, तूने सहारा दिया गमों में डूबा था मैं, तूने सहारा दिया गमों में डूबा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन। रूह की ताजा हवा मेरे दिल को जैसे लगी, रूह की ताजा हवा मेरे दिल को जैसे लगी, मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई, मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई, तूने सहारा दिया गमों में डूबा था मैं, तूने सहारा दिया गमों में डूबा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। मेरी मुश्किल में है तू, मेरा मुश्किल का शाह, मेरी मुश्किल में है तू, मेरा मुश्किल का शाह, मुझे संभाल लिया है तेरी ये रज़ा,
पाती मेरा जीवन संभल गया तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया सब बोलेंगे आमीन आमीन आमेन। आइए इससे पहले कि प्रभु के दास ब्रदर सिद्धांत हमारे सामने प्रभु के वचन को लेकर आए, मैं आप सबका आज की इबादत में स्वागत करता हूं और ख़ास करके हमारे बीच में जंग लोग आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, नाम तो नहीं जानता, और आज के प्रीचर का स्वागत करता हूं, खुदा आपको आशीष दे। और हमारे ब्रदर बहुत दिनों से, सिस्टर जी हमारे साथ हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। सो आइए सब सिरों को झुकाएंगे और मैं सर जतीश लाल से विनती करूंगा कि वो प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजार है खुदाउन इस पाक सब्त दिन के लिए जो खुदाउन तूने हमारे जीवन में दिखाया। धन्यवाद देते हैं खुदाउन, तूने बीते सप्ताह में संभाल कर रखा, हर एक काम काज के अंदर खुदाउन तूने हमारी सहायता और मदद की है, हर एक बड़ी बीमारी से हमें बचा कर रखा है, ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों को खुदाउन तूने पूरा किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सब्त के लिए खुदाउन कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर खुदाउन तेरे सब्त का इस्तकबाल कर सकते हैं, तेरे भजन गा सकते हैं और तेरे वचन को सुन सकते हैं। ख़ास प्रार्थना खुदाउन आज के वचन के लिए करना चाहते हैं जो तेरे दास के द्वारा पेश किया जाता है। खुदाउन मुँह तो उनको हो लेकिन खुदाउन शब्द तेरी ओर से हो। आज के वचन हमारे दिलों के अंदर घर कर सके। आज का वचन खुदाउन हमारे ज़िंदगी के लिए बेहतरी का बायस हो सके। जहाँ जहाँ भी खुदाउन तेरे नाम की वेस्पर मीटिंग्स हो रही हैं खुदाउन, वहाँ के लिए भी खुदाउन दुआ करना चाहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हर एक पर उतरे और हर एक के साथ खुदाउन तेरे गानगत बनी रहे। दुआ करते हैं आज जितने भी हम सब यहाँ मौजूद हैं खुदाउन, तो नाम बनाम बरकत और आशीष दे। और तूने हमें ये बड़ा मौका दिया है और बड़ी आशीष दी है कि हम तेरे सब्त में प्रवेश कर पाए। हमारे पाप और गुनाहों को माफ़ कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। Happy Sabbath to all of you. Thank you. First of all, I want to thank God. And I want to ask a question that if everybody understands English. सभी इंग्लिश समझ सकते हैं? सभी इंग्लिश समझ सकते हैं? Not everybody. Not everybody. Okay. So मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रचार करूँ, क्योंकि okay. So we have a translator here. Praise God. And I would like to thank our church pastor for this opportunity. मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे चर्च पासबान का जिन्होंने मुझे ये आज अवसर दिया है, and our section president for translating. और मुझ सेवक को ये मौका मिला है कि मैं इनका अनुवाद कर सकूं।
Before we start, I would like you to please wave your hand to your neighbor and say Happy Sabbath. मैं चाहता हूं कि जो आपके बगल में है आप थोड़ा उसको हाथ हिला के हैप्पी सैबथ बोलिएगा। हैप्पी सैबथ। Alright, so before we start, let's all bow our heads. आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, हम अपने सर को झुकाएंगे। Our Father in heaven, Lord, thank you so much for this opportunity. हमारे जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आप स्वर्ग में हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। Lord, thank you so much for this Sabbath day. और धन्यवाद करते हैं आज इस पाक सबत दिन के लिए। Lord, I humble myself. Please speak through me. परमेश्वर जब मैं तेरे वचनों को पढ़ाऊं और सिखाऊं, मेरे अंदर से होके बातचीत करना। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। So, my first text, I want you to turn your Bibles. If you have your Bibles, you can go with me to the book of 2 Corinthians. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जो है दूसरा करंथियन जो है उसको खोल सकते हैं आप। 2 Corinthians 5:17 are really famous words. और दूसरा करंथियन उसका 5:17 की आयत आप जो खोल सकते हैं, बहुत ही ये एक बढ़िया और मशहूर आयत है। दूसरा करंथियन उसका 5 और उसकी 17 आयत से हम इसको देखेंगे। My brother was just singing right now the song related to these words. और मेरे जो भाई थे वो इसी वचन के मुतल्लक जो थे वो ये गीत भी गा रहे थे। Verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. और कहते हैं कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। Amen. आमीन। I would like you to turn your Bibles to the very first book of the Bible. मैं ये आपसे विनती करता हूं कि आप अपने धर्मशास्त्र बाइबल की सबसे पहली किताब जो है वो खोल सकते हैं। We all know the story of Lot and his wife turning into pillar of salt. और हम जानते हैं लूत की कहानी को, और उसकी पत्नी जो है एक नमक का खंबा बन जाती है। They were told to run out from Sodom and Gomorrah और उनसे कहा गया था कि सोदोम और गमोरा से आप बाहर निकल जाओ and not to turn back. और पीछे मुड़ के नहीं देखना। And they were to tell everybody also the same. I mean, those who were their relatives. और उनको जो उनके रिश्तेदार थे या बाकी लोग थे उनको भी यही कहा गया था, But they didn't listen. परंतु उन्होंने नहीं सुना। So we'll read Genesis chapter 19 verse 25. और हम 24 and उत्पत्ति की 25. किताब उसका 19 अध्याय और उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। And I want this message to relate with our lives. और मैं चाहता हूं कि ये वचन जो हमारी जिंदगियों के साथ मेल खाता है। Now Lot has everything he needed. और क्योंकि लूत के पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था। And when Abraham and Lot was there, they were to choose their own way. And Lot was the one who chose his own way. और अब्राहम और जब लूत दोनों इकट्ठे थे और दोनों को ये चुनना था कि उनको कहाँ जाना है, और लूत ने सबसे So Lot was in a good place, और जो लूत था वो बहुत एक अच्छी जगह में था a popular place, और बहुत मशहूर जगह थी a rich place, और बहुत अमीर जगह थी, but a wicked place. परंतु वो बहुत दुष्ट के लोग वहां रहते थे। And now what happens, we read in Genesis 19 verse 24 to 25. और हम अगर 19 उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 25 आयत से अगर पढ़ते हैं, Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. और तब लिखा है कि और उन नगरों को और उस संपूर्ण 19 Genesis 19 verse 24 to 25. ओ 24 ओके। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। Then he overthrew the cities and entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। Now the very first point, I want you to learn 3 things from this passage today. और मैं चाहता हूं कि आप आज इस अध्याय से 3 बातें सीखें। Now
जगह पर था, अच्छे सतर पे था और उसके पास सब कुछ अच्छा था। His daughters were engaged to their men. और कहते हैं कि उनकी जो बेटियां थी वो आदमियों के साथ अपने संबंध बनाई थी। They were engaged. Question: you have everything, and God wants you to leave everything behind and अब go. ये अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके पास सब कुछ अच्छा है और अब वो सब अच्छा परमेश्वर आप कह रहा है कि आप छोड़कर यहां से चले जाओ। Everything, your phone, your tablet, your clothes, everything, you have to run right now. What would you do? और अगर आपको अपना फोन, सब कुछ, कपड़े नतरे सब ये छोड़कर भागना पड़े या आपसे कहा जाए कि आप छोड़कर चले जाओ तो आप क्या करेंगे? That was the condition of Lot and his family. और यही वो उनकी जो दशा थी लूत, उसकी पत्नी और उनके परिवार की। Lot has to leave everything. और लूत को जो था वो सब कुछ छोड़कर जाना था। Their wealth were their land or the sheep. और उनकी सारी जायदाद, उनकी भेड़ बकरियां और जो भी उनके माल डंगर पानी थे। This is a tough condition. We take it as if we take it practical. और ये अगर हम वास्तविक में ये जीवन में सोचें और लें तो ये करना कठिन मुश्किल है। Now the thing we need to learn is when God tell you to leave something, there is a blessing behind it. सबक इसमें सीखने की ये बात है कि जब परमेश्वर हमें कुछ छोड़ने के लिए कहता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बरकत होती है। To my young friends out there, if you are having a relationship with someone and it's not working, maybe you need to leave. और आप जो जवान लोग हैं, अगर आपके साथ किसी का संबंध नहीं काम कर रहा है तो बेहतर है कि आप उसे छोड़ें। If your friendship is leading on a wrong way, you need to drop it. और कहते हैं कि अगर आपकी दोस्ती आपको जो दिशा है वो गलत जगह में लेके जा रही है तो आपको उसी समय उसे छोड़ना होगा। And if they could leave everything, you need to leave something for God. अगर आप कुछ सब कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। Now we read Genesis 19 verse 29. और कहते हैं कि हम उत्पत्ति की किताब उसकी 6 उसकी 19 आयत में पढ़ते हैं। Genesis 19 verse 29. और 19 अध्याय उसकी 29 आयत में पढ़ते हैं। Now we see that God is telling us to leave everything and go. और हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ये कहता है कि सब कुछ छोड़ दो और आगे चले जाओ। But God never abandoned us. परंतु वो हमें कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता He नहीं, had always prepared something. और वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार रखता है। We see when Job was going out, Lot was going out and with his family. और आप जानते हैं कि जब लूत अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा था शहर से, He had something. God had something. और परमेश्वर ने उनके लिए कुछ रखा था। Genesis 19 verse 29. Here it says, so when God destroyed the cities of the plain, He remembered Abraham, and He brought Lot out of the catastrophe that overthrew the cities where Lot had lived. और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगर को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया तो उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। If you need a new life, you need to leave the old one. अगर आप नई जिंदगी चाहते हैं तो आपको पुरानी जिंदगी को छोड़ना होगा। If you need good and best friends, you need to leave the old one. अगर आप सबसे अच्छे दोस्त चाहते हैं तो आपको उनको पुराने और जो दोस्त उनको छोड़ना होना। Now, we see God always prepared. He prepared Abraham. He remembered Abraham. So the Lord and his family could go to their place. और कहते हैं कि उसने इब्राहिम को याद किया ताकि लूत और उसका परिवार है वो सुरक्षित जगह में जा सके। So we learn that God never forsakes us. और हम ये बात सीखते हैं कि प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता। So first thing, we need to leave something to move ahead with God. और कहते हैं कि अगर हमने परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें पीछे की जिंदगी जो है उसे छोड़नी होगी। Now, let's go to Genesis chapter 19 verse 25 and 26. और आइए हम 19 अध्याय उत्पत्ति का उसका 25 और उसकी 26 आयत देखेंगे। Then thus he overthrew those cities and entire plain, destroying all those living in the cities and all the vegetation in the land. और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब विश्वासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया।
But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. और लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे और देखा, और वे नमक का खंभा बन गई। What mistakes we do. और हम अपने जीवन में क्या गलती करते हैं? We do the same. We look back to the past life. और हम भी ऐसा ही करते हैं, और हम अपनी पुरानी पीछे की जिंदगी को देखते हैं। We look back to the addictions we used to have. और हम वो आदतें जो हमारे पीछे थी उनके ऊपर गौर, but not focusing what we have, what God has for us. पर उस पर हम अपना ध्यान केंद्र नहीं करते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। This pulls you down. और ये आपको नीचे खींच लेता है। Now God commanded them not to look back. पर परंतु परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी कि आपको पीछे नहीं देखना है। But her mind was in the wealth she was living. क्योंकि लूत का जो दिमाग था उसकी सारी धन दौलत में था। Lot's wife. और जो लूत की पत्नी थी। Now, with the looking back something, I want to tell you something about psychology. और पीछे देखने की बात की मैं आपको एक मानसिक बात इसमें आपको बताना चाहता हूँ। Now, psychology says if you are stressful, you are thinking too much about the present. कहते हैं कि अगर आप तनावपूर्ण रहते हैं तो आप वर्तमान के लिए बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। So, if you are stressful, you are thinking too much about present. और कहते हैं कि अगर आप तनाव में रहते हैं तो आप बहुत कुछ अपने वर्तमान के लिए सोचते रहते हैं। If you keep thinking about the past, you are depressed. और कहते हैं कि अगर आप पीछे के बारे में सोचते रहेंगे तो आप जो है और आशाहीन हो जाएंगे। And if you keep thinking about future, like the thing that had happened, then you are called anxious. और कहते हैं कि अगर आप आने वाली बातों के लिए सोचते रहेंगे तो आप बहुत उत्सुक सा रहेंगे। Now, we depress ourselves looking back to the things which we're not supposed to look. और हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, और उससे हमारे जीवन के अंदर वो मानसिक तनाव बन जाता है। It might be your family history. और हो सकता है कि हमारे परिवार का इतिहास हो। It might be your early childhood trauma, or you got bullied in your और classroom. हो सकता है बचपन में कोई ऐसी बुरी यादगार आपके जीवन में ज़हन में जुड़ी हो। It might be medical conditions you used to have before. और हो सकता है कि आपको कोई समय की ऐसी बीमारी हो जिससे आप गुजरे हो। Or drug use. और हो सकता है किसी और जो नशे की दवाइयाँ लेते हो। But my church, my family, I have a good news. पर मेरे परिवार और मेरी कलीसिया और मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। It says here, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. और कहते हैं कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहे। So we need to leave our thoughts behind and move forward. और हमें अपनी सारी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। God doesn't focus on your failures. और परमेश्वर आपके नाकामी पर ध्यान नहीं केंद्रित करता But है। God is with us when we move forward. परमेश्वर हमारे साथ रहता है जब हम आगे बढ़ते हैं। So if you have ever failed in the past, leave it, forget it. और अगर आप बीते समय में कहीं नाकाम हो गए हैं, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। Because we are new in Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। So the first lesson, और पहली बात जो हम सीखते हैं that sometimes we need to leave something to move forward. और हमें कुछ बातें पीछे छोड़नी पड़ती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। And when you move forward, second thing is do not look back. और दूसरी बात यह है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें। Now, the end times. Let's relate the story to ourselves more. और आइए हम आखिरी समय के लिए अपने आप को उसके साथ और मिलाएं। We go to Luke chapter 17. और लूक उसकी 17 अध्याय में अगर हम जाते हैं, लूका उसकी 17 अध्याय में, Luke chapter 17 verse 28. लूक 17 और उसकी 28 आयत अगर हम पढ़ते हैं। It says here, it was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. और यह ऐसे लिखा है, यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि और जैसा लूत के दिनों में हुआ था
कि लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला तो उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया. 30th verse. It will be just like this on the day of the Son of Man is revealed. और कहता है कि 30 आयत में मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा. Amen. Amen. Now we see there will be same condition, the same, those were in the time of Lot. और कहते हैं कि जिस तरीके से लूत के दिनों में लोग थे ऐसा समय फिर होगा. And it is, right? और अभी ऐसा है. We see in America, I was watching a video, और कहते हैं कि मैं वीडियो देख रहा था and some churches have, in America it's legal to marry homo. Like और you कहते can, हैं कि अमेरिका में ये है कि वहां पर जो गे हैं लड़के लड़की शादी कर सकते हैं and even girls can marry girls. और लड़कियां लड़की शादी कर So सकती this was the condition in Sodom and हैं. Gomorrah. और यही एक दशा थी उस समय सदोम और अमोरा में. And as I was going further in the video, और जैसे मैं उस वीडियो को देख रहा था there are some churches who used to have tattoos like when they entered the church. और मैंने देखा कि कई जो लोग जो है गिरजाघर में जाते हैं तो उनकी बाजुओं पर जिस्म पर जो दिखाई देता है जिस्म वहां पर उनके वो छापी हुई मूर्त होती है. Not only that, they have they have a tattoo machine inside the church. और ये नहीं बल्कि जो मशीन से बनाई जाती वो भी चर्च के अंदर है. And now when it comes to the या वो जो लॉर्ड सपर लेते हैं Lord's Supper, when it comes to Lord's प्रभु Supper, they use alcohol. और कहते हैं कि जब वो प्रभु भोज लेते हैं तो उसमें वो शराब डालते हैं. Now this is the condition of today's church और ये दशा हो गई है आज की कलीसिया की and the world also. और आज की दुनिया की भी. Now we need to relate our lives today. और हमें आज अपनी जिंदगी को जांचना और मिलाना है. And I want you to focus on 1 Corinthians chapter 6 verse 9. और मैं चाहता हूं कि आप पहला करंथियन उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत में आप जरूर देखिए. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, it says, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality." पहला करंथियन उसका 9 में लिखा है. Chapter 6 verse 9. 6 उसकी 9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी और ना मूर्ति पूजक, ना परमगामी, ना लुच्चे और ना पुरुषगामी, और ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले हों. Now don't categorize yourself in these. और इन तमाम बातों के अंदर अपने आप को ना आने दें. Let's go to 2 Peter. और दूसरे पत्रस में अगर हम पढ़ते हैं, It's more of like a Bible study than a sermon. और ये सरमन ना देकर थोड़ी सी हमारा वचन का ध्यान भी है. 2 Peter chapter 2 verse 6. और दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं. Now what will happen to those people who do these kind of things? और उनका क्या होगा जो ऐसा लोग करते हैं. 2 Peter chapter 2 verse 6. और दूसरा पत्रस उसकी 2 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, If he condemned the city of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes अगर वो इस सदोम और गमोरा को अगर वो रद्द कर देता है and made them an example और उनको एक हमारे लिए उदाहरण बनाया है of what is going to happen to the ungodly और क्या होगा वो जो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते. people, I don't want to see anybody left here on the earth when we go to heaven.
और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इंसान यहां रहे बिना स्वर्ग जाए, We all need to be in heaven. और हमें सबको स्वर्ग में होना है, We all need to run out of Sodom and Gomorrah, your और comfort हमें zone. उस सदोम और अमोरा से बाहर निकलना है। It might be your comfort zones. और हो सकता है कि आप अपनी बड़ी आरामदायक जिंदगी में हैं, It might be your addictions. और ये हो सकता है कि आपकी एक आदत बन गई है, Whatever it is, come out. और कुछ भी हो आपको उससे बाहर निकलना है। I want to focus one last thing here. और मैं एक खास बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, Genesis chapter 9 verse 14. और उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसकी 14 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, You know, they were, the Lord, he started preaching to his son-in-laws. Lot. He was, हाँ, और जो लूत था वो अपने दमादों को जो है वो बात बता रहा है। Genesis chapter 19 verse 14, it says, And Lot went out and spake unto his sons-in-law. और कहते हैं कि लूत बाहर गया और वो अपने दमादों से बातचीत करने लगा, Which married his daughters and said, और जिन्होंने उनकी बेटियों से शादी की थी, और ये कहा, Up, get up. और उसे कहा उठ जाओ, We need to get out of this place. और हमें इस शहर से बाहर निकलना है, For the Lord will destroy the city. और क्योंकि परमेश्वर इस शहर को बर्बाद कर देगा। But he seemed as the one that mocked into his sons-in-law. और कहते हैं कि उन्होंने उसका ठट्ठा किया। Now, isn't it the same condition? People are just mocking God's word. और ऐसा आज नहीं हो रहा है कि लोग परमेश्वर के वचन का और उसकी बातों का ठट्ठा कर रहे हैं? When we preach, people laugh. और जब हम प्रचार करते हैं लोग हंसते हैं। When somebody preaches in the streets, where non-believers are, people laugh. और जब हम कोई जो है गलियों में या कई सड़कों पर प्रचार करते हैं तो लोग हंसते हैं। And sometimes us also, we do not believe what preacher is saying. और कभी कभार हम भी जो प्रचारक प्रचार कर रहा है बाइबल से उसे पर विश्वास नहीं करते, We take the word, God's word, so lightly. और हम जो परमेश्वर के वचनों को बहुत साधारण तौर पर ले लेते हैं। But my family, we need to change. परंतु मेरे परिवार के लोगों, हमें बदलने की जरूरत है। Let's see a vision of God's coming. और आइए हम उस रोया को देखें कि यीशु आ रहा है। And I will read last verses. और मैं आखिरी आयत आपके साथ पढ़ूंगा, Matthew chapter 24 और मत्ती उसका 24 अध्याय from verse 40. It says, और 40 आयत से ऐसे लिखता है, 2 men will be in the field. 2 शख्स जो है वो खेत में होंगे, One will be taken and other left. और एक को उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। 2 women will be grinding with the hand mill. और कहते हैं कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, One will be taken and the other left. और एक को उठा लिया जाएगा और एक वहीं रह जाएगी। Listen carefully. Keep watch, और ध्यान से सुनिए कि जागते रहो, because you do not know on what day your Lord will come. क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका प्रभु कब वापस दोबारा But आएगा। understand this. इसको ध्यान से समझिए। If the owner of the house had known at what time the night the thief was coming, अगर घर का मालिक अगर ये जानता कि चोर कब आएगा, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. और कहते हैं कि वो फिर जागता रहता और देखता रहता है कि उसका घर ना टूटे। So you also must be ready, और आपको भी तैयार रहना होगा, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. और परमेश्वर का पुत्र तब आप हमारे बीच में आ पहुंचेगा जब हम उसकी आशा भी नहीं कर रहे होंगे। I ask you a question. Are you ready right now? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या मैं और आप तैयार हैं? Right now. What if अभी Jesus हम comes क्या right now? तैयार हैं यीशु के लिए? What if Jesus comes right now? अगर यीशु मसीह अभी आ जाते तो हम तैयार हैं, We should be ready all the times, और every हमें moment, हर समय तैयार रहना है every second. और हर पल तैयार रहना है। Keep repenting of sins we're doing. और जो हम गुनाह करते जा रहे हैं उसकी हम माफी मांगते जाएं, That's the only way we can get into heaven. और वही एक तरीका है कि हम स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे। Cannot go to heaven with our works, और कहते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे, but by the grace of God. परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। May God bless us all और प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे, as we keep His Sabbath holy. और जैसे हम उसके इस पाक शब्द को पूर्ण उसकी पवित्रता में बनाए रहें। हमें
बोलेंगे आमीन। 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 सुंदर वचन के लिए मैं ब्रदर सिद्धांत का धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आइए इस इबादत के आखिर में हम सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा भजन गाएंगे। जो आखिरी गीत होगा वो झारखंड ब्रदर्स की तरफ से होगा। ये स्पेशल सॉन्ग इनका था, लेकिन मेरे ख्याल थोड़े लेट हो गया, ब्रदर शिवा नहीं आ पाए। तो आइए इनके साथ मिलकर हम आखिरी गीत गाएंगे। ये गाना हिंदी मिक्स है, ये हम सब समझ में आएंगे। तो इस तरह से गाना है जो हम अपने अपने जो गुनाह, चाहे कई चीज़ हम छुपाते हैं, लेकिन यह परमेश्वर कहता है कि आपने गुनाह तो मत छुपाना, जो ये सब कुछ क्या प्रभु को बताना। बैबानो पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। बैबानो यीशु को बताना, बैबानो पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। बैबानो यीशु को बताना, पाप बुरे करते हो सस्ते हो कोई नहीं देखा। पाप बुरे करते हो सस्ते हो कोई नहीं देखा। बैबानो पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। बैबानो यीशु को बता, यीशु को बताना। लोभ लालच करते हो सस्ते हो कोई नहीं देखा। लोभ लालच करते हो सस्ते हो कोई नहीं देखा। बैबानो पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। बैबानो यीशु को बताना, बैबानो पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। बैबानो यीशु को बताना। लड़ाई झगड़ा करते हो सोचते हो कोई नहीं देखा। लड़ाई झगड़ा करते हो सोचते हो कोई नहीं देखा। बैबानो पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा।
भाई बहनों यीशु को बताना। भाई बहनों पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। भाई बहनों यीशु को बताना। चोरी ओरी करते हो, सोचते हो कोई नहीं देखा है। चोरी हेरी करते हो, सोचते हो कोई नहीं देखा है। भाई बहनों पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। भाई बहनों यीशु को बताना। भाई बहनों पाप को न छिपाना, पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। भाई बहनों यीशु को बताना। प्रभु आपको आशीष दें इस अच्छे सॉन्ग के लिए। इससे पहले कि हम आखिरी प्रार्थना करें, मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और प्रभु से दुआ करता हूं कि आप सब आशीष पाएं। और मैं आपसे एक विनती भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह आप हर सैबत फ्राइडे को ज्वाइन करते रहें, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करते रहें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें वो जो विश्वास में बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। प्रभु उनको भी आगे लेके आए। सो आइए सब सिरों को झुकाएंगे और आखिरी प्रार्थना हम करेंगे पास्टर किशोर के साथ मिलकर। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले हमारे खादम, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज खुदावन आपने हमें ये पाक सबत की घड़ी में, इस पाक सबत की शुरुआत में, इस वेस्पर मीटिंग में हमें आ सके। आपने सप्ताह भर हमारी रहनुमाई, हमारी रक्षा की है और आज का समा दिया ताकि हम तेरे नाम को महिमा जलाल दें। सच्ची सुरक्षा के लिए, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी दया के लिए और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदावन तेरे बेटे सिद्धांत के जरिए से हमें मिली है कि खुदावन हम इस संसार की चीज़ों से प्यार ना करें बल्कि हम यीशु से प्यार करें, आगे बढ़ते जाएं और इस दुख भरी दुनिया से और पापमय दुनिया से बाहर निकल आएं और यीशु के पीछे हो लें और अपने जीवन को उसकी आमद के लिए तैयार करें, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। सब पर तेरा रहम, तेरा फजल हो। दुनिया में जितने लोग खुदाम इस कोरोना के वजह से बीमार हैं, ग्रस्त हैं, उनको शिफा दे। और जितने खुदाम तेरे लोग तेरे प्रति तेरे ईमान पर भरोसा रखते हैं, उनके ईमान को बनाए रखना। और जो हमारे चर्च के लोग हैं, हमारे इस दुनिया के लोग हैं, सब पर तेरा फजल, तेरा रहम हो। ये बीमारी बहुत जल्द इस दुनिया से दूर हो जाए ताकि तेरी दुनिया फिर खुदावन तेरी तरफ मुड़े और अपने गुनाह को पश्चाताप करे और अपने जीवनों को उस अनंत जीवन के लिए तैयार करे जो यीशु ने हमारे साथ वादा किया कि मैं फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। क्या ही ये हसीन वादा है कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। और ये खुदावंद आज हमारे बीच में है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी इल्तिजाओं को सुनता है और हमें आशीष करता है। आज खुदावंद जब हम इस सब्बत की घड़ी में शामिल हो चुके हैं, जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं, हम सबको आशीष करना, रात भर मीठी नींद बख्शना, कल की सुबह सुहानी रोशनी जो खुदावंद पाक सब्बत में फिर आकर तेरी महिमा करें, तेरे नाम को सुने और तेरी जय जयकार करें। बाकी सारे समय को, अपनी जिंदगी को खुदावंद के पवित्र हाथों में सौंपते हुए दुआ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके जी, हैप्पी सब्बत आप सबको। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। इसी तरह से अपना परिवार के साथ अपना जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। कोशिश करिएगा कि आप भी अपना पार्ट जो है यीशु मसीह में, अगर कोई गाना गाना चाहता है, कोई संदेश या गवाही करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। और कोशिश ये करें, आप काफ़ी लोगों ने नहीं डाला है, मैं तो चाहता हूँ कि ये अभी तक लोग बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन आप पहनिएगा, है ना। जब मैं दूर खड़ा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कहीं पास में हूं, आप पास में बैठे हैं, बातचीत करते हैं,
तो इसे पहनना ज़रूरी है। हाँ, आप बैठे हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, पर जब आप बातचीत कर रहे हैं तो अपना मास्क जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये हमारी आपकी हिदायत है। आप प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और बाकी खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी सच्ची सुरक्षा करता है। कोई जाने अनजाने जो हमसे भूल होती है उसे वो क्षमा करता है, उससे हमें वो बचाता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।